मैंने कहा, मैं शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित किया गया। हिंदुओं के किसी घटक की निंदा करके उनसे भिड़ने का प्रयास मेरा कभी नहीं होगा। चाहे ब्रह्म कुमारियाँ हों, चाहे श्री राम शर्मा के चेले हों, चाहे आर्य समाजी हों, कबीर पंथी हों, हम मनु के सिद्धांत को मानने वाले हैं। सिद्धांत में सामंजस्य नहीं, समझौता नहीं, सिद्धांत को छोड़ने वाले हम नहीं हैं। लेकिन दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यावहारिक धरातल पर हम सिद्धांत के महत्व को ख्यापित करते हुए भी हिंदुओं के किसी घटक से वाद विवाद नहीं करेंगे। बोधयन्त परस्परम वादः प्रबुद्धतामहम् की दृष्टि से कोई सनातन सिद्धांत की दार्शनिकता, वैज्ञानिकता, व्यावहारिकता को समझना चाहेंगे, समझा देंगे। खंडन या युद्ध या शास्त्रार्थ में हम रुचि नहीं रखेंगे। और जो क्रिश्चियन, कम्युनिस्ट, मुस्लिम इत्यादि विधर्मी तंत्र हैं या जैन, बौद्ध इत्यादि विधर्मी तंत्र हैं, अवैदिक तंत्र हैं, उनके सम्मुख भी हम सनातन वैदिक आर्य हिंदू सिद्धांत को श्रुति, युक्ति, अनुभूति के बल पर रखकर उनके हृदय जीतने का प्रयास करेंगे। यह घोषणा विश्व स्तर पर गुप्त रीति से फैल गई। अब अशोक सिंघल जी को बहुत बेचैनी हुई और प्रसन्नता भी हुई। इनका पार पाना कठिन है। क्या मैंने संकेत किया? शास्त्रार्थ भी उचित है, लेकिन स्वामी दयानंद जी जब सनातन धर्म के खंडन में उतरे तब से लेकर मेरा जब संन्यास शंकराचार्य पद पर अभिषेक हुआ 25 साल पहले तक, लगभग 100 वर्ष सनातनी विद्वानों के समय का प्राय उपयोग और विनियोग आपस में ही वाग युद्ध में चला गया। समझ गए? इसका लाभ उठाया क्रिश्चियन तंत्र ने, हमको आपस में उलझा दिया। वो शहरों में प्रविष्ट हो गए शिक्षा के माध्यम से, जंगल में सेवा के माध्यम से घुस गए, चप्पे चप्पे पर वो घुस गए, क्योंकि हमारे विद्वान सनातनी और आर्य समाजी आपस में भिड़ते रहे। कभी श्री राम शर्मा से के चेलों से, श्री राम शर्मा जी से, कभी ब्रह्म कुमारियों से, कभी कबीर पंथियों से, कभी किसी से आर्य समाजियों से। हमारे इस युद्ध का, वाग युद्ध का लाभ उठाया क्रिश्चियन तंत्र ने। जब मैंने यह घोषणा की कि पूरा संसार चौंक गया। इस शंकराचार्य पर तो नियंत्रण करना बड़ा कठिन होगा, इसकी शक्ति बहुत हो जाएगी। तब गुप्त रीति से हमारे अत्यंत सन्निकट जो आचार्य वृंद, उन्हीं को प्रेरित करके हमारे सम्मुख ला दिया गया। समझ गए? परंतु मैंने उनके साथ भी वही नीति ली। उनके वार से अपने को बचाते रहे, उन पर कभी वार नहीं किया। समझ गए? इसलिए आज भगवत कृपा से पूरे विश्व में प्रभाव है, क्योंकि उलझना नहीं, उलझन को सुलझाने का मार्ग हमने प्रशस्त किया। समझ गए ना? उलझने का मार्ग नहीं, उलझन को सुलझाने का मार्ग प्रशस्त किया है। ये मैंने संकेत किया। नहीं तो हमारे 100 वर्ष तो लगभग उलझने में चले गए। आपस में उलझने का लाभ विदेशी तंत्रों ने पर्याप्त उठाया। अब हम आपस में उलझने की बात क्या, हम तो क्रिश्चियन, कम्युनिस्ट, मुस्लिम तंत्र से भी उलझते नहीं। हम तो उन्हें भी कहते हैं कि आपको भी अगर उचित मार्ग पर चलने की भावना हो तो दर्शन, विज्ञान और व्यवहार तीनों धरातल पर जो अकाट्य है, अभेद्य है, उस सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत को अपनाइए।